समय। कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा न्यायाधीश है तो वो समय है। समय ना किसी का मित्र है ना शत्रु, वो बस चलता रहता है, लेकिन उसका प्रभाव हर किसी के जीवन को बदल देता है। समय घाव भरने वाला मरहम भी है और सब कुछ समाप्त कर देने वाला हत्यारा भी। आज की कहानी इसी सत्य पर आधारित है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। सोना चांदी महल सैनिक सब कुछ था, लेकिन एक चीज थी जिससे वो बहुत डरता था, समय। राजा अक्सर अपने मंत्रियों से पूछता, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं हमेशा शक्तिशाली बना रहूं? एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन का कोई रहस्य देख लिया हो। राजा ने पूछा, हे साधु, मुझे बताओ, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है समय। समय एक ही साथ मरहम भी है और हत्यारा भी। राजा को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, ये कैसे संभव है कि एक ही चीज दो विपरीत काम करे? साधु बोले, राजन, इसका उत्तर तुम्हें जीवन के उदाहरणों से समझना होगा। साधु ने पहला उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी जंगल में खिलने वाले फूलों को देखा है? बसंत आता है, फूल खिलते हैं, पूरा जंगल सुगंध से भर जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फूल मुरझा जाते हैं। फूलों की छोटी सी जिंदगी हमें सिखाती है कि समय जीवन देता भी है और समाप्त भी करता है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। क्या आपने कभी नदी को देखा है? नदी हमेशा बहती रहती है। अगर किसी के जीवन में दुख है, समय बीतने के साथ वही दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि समय घावों को भर देता है। इसलिए समय को घावों को भरने वाला कहा जाता है। फिर साधु ने राजा को एक कथा सुनाई जो महाभारत से जुड़ी थी। उन्होंने कहा, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह इतने महान योद्धा थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन समय का नियम था कि धर्म की जीत होनी चाहिए। जब समय आया तो वही भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। ये हमें बताता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी समय के आगे टिक नहीं सकता, इसलिए समय को हत्यारा भी कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं समय हूं जो संसार का विनाश करने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि समय केवल विनाश करता है, बल्कि इसका अर्थ ये है जो पैदा हुआ है समय के साथ समाप्त भी होगा। साधु ने आगे कहा, राजन, आपने शायद रामायण की कथा भी सुनी होगी। जब रावण बहुत शक्तिशाली हो गया तो उसे लगने लगा कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन समय ने धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। राम का वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, युद्ध हुआ और अंत में वही रावण जो स्वयं को अजय समझता था, समय के हाथों हार गया। राजा अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, अगर समय इतना शक्तिशाली है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, मनुष्य को समय से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे समय का सम्मान करना चाहिए। साधु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या आपने चीनी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? जब चीनी बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कि बीज मर गया, लेकिन असल में उस समय वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है और 5 साल बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वह 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि समय धैर्य रखने वालों को बड़ा फल देता है। साधु ने राजा से कहा, राजन, समय 2 तरह से काम करता है। अगर तुम धैर्य, मेहनत और धर्म के साथ जीते हो तो समय तुम्हारा मरहम बनता है, लेकिन अगर तुम अहंकार, आलस और अन्याय में जीते हो
तो समय तुम्हारा विनाश बन जाता है। राजा अब समझ चुका था। उसने अपने सिंहासन से उठकर साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज तक मैं समय को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं समय का सम्मान करना सीख गया हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, ये जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। कहानी का सबसे बड़ा सत्य यही है, समय हमारे जीवन में दो रूप में आता है। जब हम दुख में होते हैं, समय धीरे धीरे हमारे घाव को भर देता है, लेकिन जब हम अहंकार में होते हैं, समय हमें याद दिलाता है कि कोई भी हमेशा शक्तिशाली नहीं रह सकता। वेदों में कहा गया है, कालः सर्व भक्ष्यति, अर्थात समय अंत में सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, राजा, रंग, धन, यश, सब कुछ। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम समय से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, क्योंकि समय न हमारा दुश्मन है न दोस्त। समय सिर्फ एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि जो मिला है उसका सही उपयोग करें, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही कारण है कि कहा जाता है, समय घाव भरने वाला मरहम भी है और सब कुछ खत्म करने वाला हत्यारा भी।